तो फ्रेंड ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं और मैं ना सारे घर में झाड़ू लगा कर ला रही थी और यहाँ बाहर बालकनी में लगा रही थी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने क्या देखा। तो देखिए फ्रेंड ये यहाँ पर मंकी बैठे हुए थे 2 और मैं यहाँ तक ही झाड़ू लगा करके चली गई थी। बेचारे ठंड की वजह से यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे। फिर ईशा जगी हुई थी पढ़ने के लिए, तो ईशा बोली मम्मा उनको रोटी दे देते, भूख लगी होगी बेचारों को। तो बस इनको मैंने रोटी दी है और मैंने हाथ में रोटी पकड़ी है उन्होंने मेरे हाथ में से। और ये देखिए सुबह सुबह किसी को रोटी खिलाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेचारे ठंड में बैठे रहते हैं। तो देखिए ये मैंने बच्चों के लिए नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये जो बर्तन रात को साफ़ किए थे मैं इन्हें अब स्टैंड में लगा दूंगी और फिर बच्चों के लिए स्कूल के लिए लंच तैयार करूंगी, नाश्ता वगैरह तैयार करूंगी। तो फ्रेंड ये देखिए मैं बनाने वाली हूँ आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी बच्चों के लंच में रखने के लिए। तो फ्रेंड ये देखिए लंच तैयार हो गया था और ईशा और रिद्धि दोनों स्कूल चली गई हैं और ये मिष्टी रह गई है। मिष्टी हो गई है रेडी स्कूल जाने के लिए और नाश्ता कर रही है मिष्टी। और ये देखिए ये है मिष्टी का बैग जो मैंने कल वॉश किया था, कितना सुंदर लग रहा है, साफ़ सुथरा। सूख गया लेकिन सूख गया तो अब मिष्टी जाएगी स्कूल। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे हैं। तो फ्रेंड बच्चे चले गए हैं स्कूल और घर का सारा काम मैंने निपटा लिया है। और आज है फ्रेंड अहोई अष्टमी का पावन दिन, जो माताएं अपने संतानों के लिए व्रत रखती हैं। तो फ्रेंड मेरी तरफ से आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और अहोई माता आपकी संतानों को लंबी उम्र दे, उनकी सेहत अच्छी बनाए रखे। बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं अहोई माता रानी से। तो फ्रेंड काम मेरा सारा हो गया है और कपड़े मैंने धुले हैं, तो बस कपड़े ही डालने जा रही हूँ मैं छत पर। धूप निकल रही है बहुत तेज़, तो बस मैं कपड़े डाल के अभी आती हूँ और फिर सारा दिन कुछ करना ही नहीं है और काम तो सारा हो गया है। सिलाई विलाई भी नहीं करनी आज तो। तो देखते हैं कैसे टाइम पास होता है आज का। व्रत वैसे है, सिर में दर्द सा हो रहा है हल्का हल्का। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए, तो क्योंकि धूप बहुत अच्छी से निकली हुई है। बादल कभी भी हो जाते हैं अभी भी, तो फिर कपड़े सूख तो भी जाएंगे अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ जल्दी से कपड़े सुखाने के लिए छत पर। और फ्रेंड ये जो साइड में कपड़े रखे हुए हैं ये कल के रखे हुए हैं, मैंने उतार के अभी अभी रखे हैं तार पर से। कल ना मैंने लेट कपड़े धोए थे क्योंकि मैंने सिलाई की थी सारा दिन, तो शाम के टाइम धोए थे मैंने कपड़े। तो बस ये मैंने अभी उतारे हैं, इन्हें उतार कर नीचे ले जाऊंगी। और इसमें ना मैंने ये सोफ़े का कवर भी धोया हुआ है, तो फिर ये सोफ़े का कवर ना मैं ले जाकर अभी सोफ़े पर डाल दूँगी। और सोफ़े पर बिना कवर के सोफ़ा कैसा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी इसकी पॉलिश वगैरह ना सोफ़े की थोड़ी वैसी हो गई है क्योंकि काफ़ी पुराना है। लेकिन ये अभी रिपेयर वगैरह कराना पड़ेगा, रिपेयर करा के ना बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल न्यू लुक हो जाएगा इसका। और ये देखिए कवर डालने के बाद सोफ़े का कैसा लुक चेंज हो जाता है और एकदम रूम का ही लुक एकदम से चेंज हो जाता है और कितना अच्छा लगता है रूम। ये देखिए लेकिन ये ना कुछ ही टाइम के लिए ऐसे ही सेट रहते हैं कवर, फिर बच्चे आ जाते हैं ना, बैठते हैं उठते हैं ये करते हैं पता नहीं क्या। ये कवर ना ऐसे ही होते रहते हैं सारा दिन, बस इनको संभालने में ही निकल जाता है। कभी बच्चे उठते हैं बैठते हैं और उठ के चल देते हैं, तो फिर ये हो जाता है ऐसा ही। और ये देखिए बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो ये ना रिद्धिमा से मैंने वो भरवाया है, कमोई बोलते हैं फ्रेंड इसको। तो कोई भी कन्या आपकी बेटी या आपकी ननद आपके घर में जो होती हैं उनसे इसको भरवा के रख लेते हैं पानी से,
तो फ्रेंड इसमें पानी भरते हैं और उसमें कलश में भी पानी भरा है मैंने। तो वो रिद्धिमा ने भर दिया है। ईशा अभी आई नहीं है ट्यूशन से, वो स्कूल के बाद तुरंत ही ट्यूशन चली जाती है। तो रिद्धिमा ने ये भर दिया और रिद्धिमा बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मा मैंने ये आपका भरा है, मुझे अब तो मुझे नेक मिलेगा और पैसे मिलेंगे। तो बहुत ही खुश हो रही थी। फिर मिष्टी भी उछल पड़ी कि रिद्धिमा को अकेले दीदी को नहीं मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे मम्मा। तो बहुत ही खुश हो रहे थे। तो बस इसी तरीके से देखिए हमारे यहाँ पर अहोई माता की पूजा करते हैं। अभी ये कलश भर के रख दिए हैं और फिर थोड़ी देर में जैसे ही शाम के 3:30 और 4 बज जाएंगे तो हम बस यहाँ पर अहोई माता की स्थापना करेंगे। अहोई माता का जो भी कैलेंडर या फिर तस्वीर कुछ भी होता है उसको यहाँ पर स्थापित करते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं फ्रेंड। और कहानी सुनते हैं दोपहर में, तभी तस्वीर की स्थापना करके और कहानी सुन करके चाय पी लेते हैं फ्रेंड। हमारे यहाँ पर दोपहर में 3:30 या 4 बजे के करीब चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए तभी मेरे पापा भी आ गए थे थोड़ी देर मेरे से मिलने के लिए। सास ने किसी काम से आए थे तो बोले बेटिया से भी मिलता चलूँ। तो थोड़ी देर के लिए पापा आ गए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थोड़ी देर बस आधा पौन घंटा रुके, सास नहीं आए थे ना किसी काम से, तो फिर आधा पौन घंटा रुक के और चले गए थे पापा बस। और ये देखिए ये हो गए हैं अभी शाम के 4 बज गए हैं और ये यहाँ पर मैंने माता रानी की स्थापना कर दी है। यहाँ पर तस्वीर लेकर आई थी मैं अहोई माता की और उनको चुनरी उड़ा करके बिठा दिया है। और ये कलश पर और कमोई पर मैंने रोली से स्वास्तिक बना दिया है। और ये जो अलग से लोटा मैंने भर के रखा हुआ है जल का, इस पर भी थोड़ी रोली लगाना ज़रूरी होता है। तो बस मैंने रोली लगा दी है। ये ना सूरज को अर्घ देने के लिए भरा जाता है। ये दोपहर में जब कहानी सुनते हैं तो सूरज को अर्घ देने के बाद चाय पानी पी लेते हैं। और ये माता रानी को और तस्वीर में जो भी हैं चाँद सूरज सितारे सबको टीका करते हैं। माता रानी को भी टीका कर लिया है मैंने। और ये अभी मैं ना हाथ में गेहूं के 7 दाने ले लूँगी और 7 दाने गेहूं के ले करके कहानी सुन लेंगे, अपने आप कहानी कहेंगे और सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे। तो फ्रेंड अभी यहाँ पर हम लोग कहानी सुन रहे हैं। एक स्याहू माता की कहानी होती है और वही कहानी कही जाती है। तो बस वही कहानी सुनने के बाद मैं ना माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ कि माता रानी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अभी यहाँ पर पूजा कर ली है और मैं सूरज को अर्घ देने के लिए जा रही हूँ। सूरज को अर्घ यहाँ से बालकनी में से दे रही हूँ मैं, क्योंकि ना इधर से घूम के इधर को सूरज चला जाता है शाम को। तो फिर ये ना हमारे घर के थोड़ा पीछे से लगता है तो यहाँ से दिख जाता है। तो फ्रेंड हमने कहानी सुन रही है अहोई माता की और सूरज को अर्घ भी दे दिया है और ये बना लिए चाय। तो फ्रेंड ये देखिए ये मैं अब चाय पी लूँगी और आप भी पी लीजिए चाय। हमारे यहाँ पर चाय पी लेते हैं दोपहर को 4 बजे कहानी सुनने के बाद। और ये देखिए ये मिष्टी ना एप्पल खाने लग रही है। चाय भी पीऊँगा। चाय भी पिएगा? हाँ, गंदे बच्चे चाय पीते हैं, अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते, दूध पीते हैं। ये देखो फ्रेंड इसने ना ज़बरदस्ती चाय ली है, लेकिन पहले एप्पल खा लो, इसे अभी नहीं पिए, एप्पल खा लो। और फ्रेंड अभी ईशा तो आई नहीं है, ईशा का ट्यूशन है। अभी स्कूल से छुट्टी होते ही तुरंत ट्यूशन है, बस वो वहीं से वहीं चली जाती है और 5 बजे आएगी। और ये देखिए ये रिद्धिमा को नींद आ रही है, ये रिद्धिमा को नींद आ रही है, देखो क्यों नींद आ रही है इतनी जल्दी। हाँ आँख बंद कर रहा था बस। अच्छा एप्पल खा ले तू भी, तेरे को भी कुछ नहीं खाना होता। तो फ्रेंड अब हम पियेंगे चाय, आप भी पी लीजिए, आपने भी कहानी सुन रही होगी। तो फ्रेंड अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि सिर में हो रहा बहुत तेज़ दर्द। और ये देखिए ये रिद्धिमा को पता नहीं क्या हो गया है, अभी नींद आ रही थी इसे, अभी पता नहीं क्या हो गया। मेरे हो रहा है सिर में दर्द, तो मैं ना थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। सोते तो है नहीं, तो सोऊंगी तो नहीं, मैं व्रत में सोते नहीं हैं, बस थोड़ी देर आराम करूँगी। तो फ्रेंड ये देखिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं जा रही हूँ छत पर
जो कपड़े दिन में सुखा कर आई थी उनको उतारने के लिए। और ये देखिए ये अभी हो रहे थे 5:30 पौने 6 के करीब टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पर कपड़े उतारने के लिए आई हूँ छत पर। तो मिष्टी ना मेरे साथ आई है और वो पिंस रखने वाला थैला लेकर आई है कि मम्मा मैं लेके जाऊँगी थैला और आप पिन इसमें डालते जाना, मैं लेकर आ जाऊँगी नीचे। तो बस ये कपड़े मैं उतार लेती हूँ और पिन ले कर के मिष्टी आ गई, मेरे साथ ही साथ चलती है। मैं जो भी करती हूँ मेरे साथ ही साथ करती है, इसको ज़रूर करना होता है सब कुछ। तो बस मैं उतार के ले आई हूँ कपड़े, लेकिन अभी मैं इन कपड़ों की तह नहीं बनाऊँगी फ्रेंड, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा है ना, तो बाद में तह बना के रख दूँगी इनकी खाना वाना खाने के बाद में। और ये थोड़ी सी सर्दी सी हो रही थी मुझे, तो बस छींकें आ रही थी और ये मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। ये मैं ना यहाँ पर सूजी भून रही हूँ हलवे के लिए और सब्ज़ी मैंने बना कर रख दी है। तो फ्रेंड बच्चों के कहने पर मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है और बूंदी का रायता बनाया है। और सूजी का हलवा के भोग लगाने के लिए हलवा ज़रूरी होता है, तो हलवे से ही भोग लगाया जाता है माता रानी को। तो बस मैंने सूजी का हलवा थोड़ा सा बनाया है फ्रेंड, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है क्योंकि खाया नहीं जाता, बच्चे और मैं कितना खाएंगे। तो ये हो गई है हमारी पूजा की तैयारी फ्रेंड। खाना बनाने के बाद मैंने पूरियाँ तल ली थी भोग लगाने के लिए और बस मैं ले आई हूँ थोड़ा थोड़ा सब कुछ, पूरियाँ और हलवा और रायता सब्ज़ी जो भी बनाया था वो सब कुछ। तो मैंने माता रानी का भोग यहाँ पर लगा दिया है और ये दीपक जला कर के आरती कर ली है माता रानी की। और ये देखिए बच्चों के मैं अभी टीका कर दूँगी और माता रानी से प्रार्थना कर लूँगी। और दीदी आ गई हैं नीचे से, दीदी अपनी पूजा करके आ गई हैं छत पर जाने के लिए तारों को अर्घ देने के लिए। तो वो पूछ रही थी हो गई क्या तुम्हारी पूजा, मैं कहा दीदी 2 मिनट रुक जाइए अभी हो जाती है। तो बस हम चल दिए हैं छत पर अर्घ देने के लिए। और ये देखिए कितनी रात हो गई है, मैं ना खाना बनाने के बाद फिर वहाँ चली गई थी दूध लेने के लिए। तो दूध लेके आ कर के फिर पूजा की मैंने और फिर हम लोग छत पर आ गए हैं तारों को अर्घ देने के लिए। फ्रेंड इस व्रत में ना तारों को अर्घ देकर ही खाना खाया जाता है। तो बस हम लोग छत पे आ गए हैं तारों को अर्घ देने के लिए। तो अभी टाइम हो गया था 7:30 या पौने 8 के करीब हो रहे थे, देखिए कितना अंधेरा हो गया है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं अर्घ देने के बाद और बच्चे कह रहे हैं मम्मा मैं आपको पानी पिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा। मैं कहा तीनों जने एक साथ पिला दो। तो बस तीनों ने एक साथ पिला दिया है और अभी देखिए कुछ खिलाने के लिए ढूंढ रही है मम्मा आपको क्या खिलाएं। तो वो जो माता रानी को मैंने बालूशाही का भोग लगाया था ना वही उठा के ले आई हैं और थोड़ा थोड़ा मुझे खिला दिया तीनों बच्चों ने। और ये देखिए मिष्टी तो अलग से ले गई, मम्मा आप मेरा खाओ सबसे ज़्यादा खाओ ऐसे करके कर रही थी। फिर रिद्धि माँ भी अलग से बोली मम्मा आप मेरे हाथ से भी खाओ तो बच्चों ने मेरा व्रत यहाँ पर खुलवा दिया है और मैं जा रही हूँ अभी बच्चों को खाना देने के लिए। तो फ्रेंड ये देखिए खाना मैंने दे दिया है बच्चों को और ये देखिए ये दोनों दोनों के टुकड़े मैंने खा लिए, मेरा मुंह इतना भर गया था कि दोनों ने एक साथ ही मुझे खिलाया और देखिए रायता भी एक साथ ही पिला रही हैं एंड आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।